परफेक्ट स्टडी 68 चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10th और चैप्टर आपका वही फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट ही है, प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें हमने आपको कल की वीडियो में सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांकों के बीच के संबंध के सूत्र की व्याख्या, इसके बाद क्रांतिक कोण, इतना हमने आपको कल पढ़ाया था और उसी की लिखित वीडियो हम आपको आज दे रहे हैं। तो लिखित वीडियो में भी आप देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक, यदि प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रहा हो तो उस स्थिति में अनुपात साइन आई बटे साइन आर को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और इसे 1n2 या n12 से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर या n12 बराबर साइन आई बटे साइन आर। जैसे हमने बताया है कि यदि प्रकाश जल से कांच में जा रहा हो तो उस स्थिति में WNG बराबर साइन आई बटे साइन आर, जहाँ WNG क्या है, WNG जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। इस प्रकार से हमने ये सापेक्ष अपवर्तनांक कल की वीडियो में हमने आपको दिया था, पिछली वीडियो में। तो इसके बाद है निरपेक्ष अपवर्तनांक। वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। वायु अथवा कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक अगर जो है यह ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG है तो ANG बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसके बाद क्या है कि सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक के बीच के संबंध हमने बताए थे। तो संबंध में आपको केवल हम सूत्र लिखे हैं, यहाँ पे दो वाला, केवल दो माध्यम वाला केवल सूत्र लिखे हैं। 1n2 इंटू 2n1 इक्वल 1 होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं 1n2 इक्वल 1/2n1, या ANG गुणे GNA बराबर 1, या ANG बराबर 1/GNA, या इसी का सूत्र है कि अगर तीन माध्यम हो ANG गुणे ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर 1, यह भी सूत्र है। और इससे आपका सूत्र आया था WNG बराबर ANG बटे ANW, या GNW बराबर ANW बटे ANG, ये आपका सूत्र प्राप्त हुआ था। तो देखिए इसके बाद आपका है, इसके आगे आपका है कि क्रांतिक कोण। प्रकाश यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो और उस स्थिति में आपतन कोण के मान को अगर हम बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आती है, या एक ऐसे विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, यानी अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। तो एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, उस विशेष आपतन कोण पर यह स्थिति प्राप्त होती है, यानी यह स्थिति क्या है, क्रांतिक कोण है। वह विशेष आपतन कोण जो है वही क्या है, क्रांतिक कोण है, और इस विशेष स्थिति को क्रांतिक स्थिति कहते हैं। यही हमने आपको यहाँ लिखित रूप से दिया है और यहाँ से आपका n बराबर 1/sin c के रूप में प्राप्त हुआ है। ये दोनों फिगर आपको बनाना होगा और यहाँ से किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी n बराबर 1/sin c होता है। इसके बाद आज हम आपको अगली वीडियो, इसी वीडियो में हम आपको इसके आगे पढ़ाने वाले हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे हम आपको पढ़ाएंगे क्रांतिक कोण के बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ध्यान से जानिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, कि क्रांतिक कोण स्थिति में क्या होता है कि कोण C आपतन कोण होता है और अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। परंतु यदि हम आपतन कोण को C से थोड़ा सा भी बढ़ा दें, आपतन कोण का मान, जैसे क्रांतिक स्थिति में क्या है, क्रांतिक स्थिति में सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जा रहा है। सघन माध्यम है, ये अभिलंब है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हट रहा है, ये कोण I के लिए है। और क्रांतिक स्थिति में क्या हो जाता है, क्रांतिक स्थिति में सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही प्रकाश जाता है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाता है, लेकिन यह कोण C होता है और यहाँ अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, 90 अंश हो जाता है।
अब इसके बाद आपको जानना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें आपका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि जैसे ही यानी प्रकाश जो है ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जा रहा हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जा रहा हो, लेकिन यह आपतन कोण का मान c से बढ़ा दिया जाए, यानी ग्रेटर देन c हो जाए, c से बड़ा हो जाए, c से बढ़ जाए यह आपतन कोण i का मान, i ग्रेटर देन c, i का मान यह आपतन कोण से बड़ा हो जाए, तो अपवर्तन कोण का मान ये 90 अंश ना होकर के 90 अंश से और बढ़ जाता है, और उस स्थिति में यह किरण यानी परावर्तित अपवर्तित नहीं होती है। तो यह आपतित किरण जो है दूसरे माध्यम में न जा करके उसी माध्यम में किसी नए रास्ते से ये क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, और इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर सुनिए, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी अगर बढ़ा दें, तो प्रकाश की किरण अपवर्तित नहीं होती है, बल्कि उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके पश्चात देखिए आप, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। कुछ घटनाएं, पहली घटना आपकी है कि आप जानते होंगे कि रेगिस्तान में मरीचिका, रेगिस्तान में मरीचिका क्या है कि जैसे कोई लंबा पेड़ है या रेगिस्तान में खड़ा हुआ है, कोई लंबा पेड़, कटीले वन ही रेगिस्तान में पाए जाते हैं, और कोई प्रेक्षक यहाँ से जो है वो देख रहा है, यहाँ से कोई प्रेक्षक इसको ऑब्जर्व कर रहा है, और इस स्थिति में कोई प्रेक्षक यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ एक पेड़ है, ठीक, यहाँ एक वृक्ष है, और कटीले वन ही तो पाए जाते हैं रेगिस्तान में, ये एक वृक्ष है, और इसमें देखिए होता क्या है, प्रकाश के परावर्तन के माध्यम के लिए यहाँ से प्रकाश की किरणें, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं और ये सीधे सीधे परावर्तित होती हैं। यहाँ पे रेगिस्तान में सबसे निचली परत पर बालू या रेत पाया जाता है, और इस प्रकार से प्रकाश की किरणों का सीधे सीधे अपवर्तन होता है, यानी ऊपर से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो किरणें नीचे की तरफ धीरे धीरे अपवर्तित होती हैं, यानी यहाँ पे कई पृष्ठ बन जाते हैं, अपवर्तक पृष्ठ, सघन और विरल परतों के बीच। जैसे यहाँ पे आपका प्रकाश की किरण सबसे नीचे की परत में बालू या रेत होती है, और रेत या बालू होने के कारण ये परत सबसे गर्म होती है, यानी सबसे विरल, गर्म परत सबसे विरल। इसके ऊपर जाते हैं तो सघन, इसके ऊपर जाते हैं तो उससे भी सघन परतें बन जाती हैं, और यहाँ से प्रकाश की किरण जो आती है वह सघन से विरल माध्यम में होती हुई आती है, अर्थात सघन से विरल माध्यम में जब आती है तो यहाँ पे यह सबसे निचली परत यानी सबसे निम्नतम परत पर आते आते इसके आपतन कोण का मान एकदम बढ़ जाता है, यानी क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाता है, और इसके बाद प्रकाश की किरण यहाँ से फिर अपवर्तित होती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, यानी यहाँ पे आपको प्रतिबिंब दिखेगा, यहाँ पे व्यक्ति को उसका प्रतिबिंब दिखता है, और प्रतिबिंब कैसा दिखता है, ये प्रतिबिंब दिखता है, और ये प्रतिबिंब जो है उस व्यक्ति को दिखता है, यानी इस प्रकार से दिखता है कि जैसे उसी स्थान पर यानी पेड़ जो है वह वृक्ष जो है किसी जलाशय के निकट हो, और उस जलाशय में उसकी छाया प्रतीत हो रही हो। तो इसमें देखिए होता क्या है, प्रकाश की किरण आई अपवर्तित होकर के, फिर जब परावर्तित होते हैं, अपवर्तित होती हुई फिर इसकी व्यक्ति के यानी ऑब्जर्वर के आंख पर पहुंचती है। कैसे पहुंचती है कि यहाँ विरल माध्यम से फिर सघन माध्यम में जाती है, फिर विरल से सघन होती हुई इसकी आंख पर यानी ऑब्जर्वर की आंख पर पहुंचती है। तो इस प्रकार से ऐसा भ्रम होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह यहाँ पे एक जलाशय है और जलाशय के निकट ही वृक्ष है, जबकि यह एक प्रकार का भ्रम है, ताप अधिक होने के कारण
नीचे की परत गर्म हो जाती है, उसके ऊपर की परत उससे ठंडी रहती है, उसके ऊपर की परत उससे ठंडी रहती है। इस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता रहता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। जैसे जैसे किरण नीचे आती है वह लगातार उसका अपवर्तन होता है और सबसे निम्नतम परत पर उसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ जाता है और बढ़ जाता है। बढ़ने के पश्चात फिर वहीं से क्या होता है, यह वहीं से वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो करके फिर किरण जो है ऊपर से नीचे से फिर ऊपर जाने लगती है और यह किरण जा करके ऑब्जर्वर की आंख में पहुंचती है। इस प्रकार से ऑब्जर्वर को लगता है कि वृक्ष जो है एक जलाशय के निकट है, जलाशय के तट पर है और उसका प्रतिबिंब जलाशय में दिखता है, जबकि यह एक प्रकार का भ्रम है और ये केवल रेतीली भूमि यानी मरुस्थलों में या कोलतार की सड़कों पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि अगर हम दूर से देखते हैं, हम दूर से गर्मी के दिनों में जैसे इस समय अगर हम कोलतार की सड़कों पर दूर से देखते हैं तो लगता है कि कोलतार की सड़क पर वहाँ पानी इकट्ठा हुआ है, जल इकट्ठा हुआ है, लेकिन वहाँ तक जब पहुँच कर देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं रहता। यानी यह भी एक प्रकार का भ्रम है, एक प्रकार का भ्रम है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ही घटना है। इसी प्रकार से हीरे की चमक भी क्या होती है कि हीरा एक विशेष स्थिति में काटा जाता है और इस प्रकार से काटा जाता है कि प्रकाश उसी के अंदर जो है लगातार परावर्तित होता है, लगातार अपवर्तित होता है विभिन्न कोणों पर अपवर्तित होता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि वह उसका आपतन कोण का मान वह क्रांतिक कोण से बढ़ जाता है और वहीं से प्रकाश पूर्ण परावर्तित होता है। पूर्ण परावर्तित हो करके तब वह प्रकाश किसी पृष्ठ से, जिस पृष्ठ से वो बाहर निकलता है, उस पृष्ठ से जिस पृष्ठ से बाहर निकलता है वह पृष्ठ अत्यधिक चमकीला, अत्यधिक ज्योतिमान दिखाई पड़ता है। तो ये आपके हीरे की चमक के लिए है। इसी प्रकार से आपका है कि ठंडे देशों में मरीचिका क्या होती है कि ऊपर की परत जो है, ऊपर की परत यानी यह नीचे ऊपर की परत क्या होती है, गर्म, नीचे की परत ठंडी होती है। तो यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जैसे यहाँ नीचे की परत गर्म है, ऊपर की परत ठंडी है, लेकिन ठंडे देशों में मरीचिका के लिए नीचे की परत ठंडी होती है, ऊपर की परत गर्म होती है, तो वहाँ भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्राप्त हो जाता है। ये सभी घटनाएं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की हैं और इसका आप लिखित वीडियो स्वयं इसको आप स्वयं लिखेंगे, हम केवल समझा दे रहे हैं। इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे प्रिज्म के बारे में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज के वीडियो क्लास में हम आपको यहीं तक बताएंगे और आगे की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन को इतना बढ़ा दीजिए कि हमारा सब्सक्रिप्शन 1000 तक हो जाए, तभी हम आपको लाइव क्लास दे सकते हैं। लाइव क्लास का मतलब हम यहाँ से बैठ के पढ़ाएंगे और आप स्वयं घर पर बैठ करके ही अपने सिस्टम पर, अपने मोबाइल पर वो क्लास की तरह पढ़ सकते हैं। थैंक यू।